हम सभी के दिमाग में ये सवाल आता है कि मार्केट मूव क्यों करता है। मार्केट मूव करता है रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के कारण। इनके ट्रेड करने के तरीके और ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी के वजह से मार्केट में अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। इन पैटर्न्स को चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। इन्हें समझकर हम मार्केट को और बेहतर एनालाइज कर सकते हैं और आज हम इन्हीं पैटर्न्स को सीखेंगे। ये पैटर्न्स प्राइस एक्शन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैं खुद भी इन पैटर्न्स को यूज करता हूँ। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। This video is for educational purposes only and it's not a financial advice. Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. These strategies shown here are based on simulated historical data and do not involve any real money or live trading. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. मार्केट के मोमेंट से चार्ट में जो पैटर्न बनते हैं इन्हीं पैटर्न्स को हम चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। चार्ट पैटर्न्स तीन टाइप के होते हैं, रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूशन पैटर्न और बायलैटरल या न्यूट्रल पैटर्न। बायलैटरल पैटर्न और न्यूट्रल पैटर्न सेम ही होते हैं। जैसे हम अप ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं, वैसे ही हम बायलैटरल पैटर्न को न्यूट्रल पैटर्न भी कहते हैं। और आज हम इन तीनों पैटर्न्स को एक एक करके सीखने वाले हैं। रिवर्सल पैटर्न दो टाइप के होते हैं, बुलिश रिवर्सल पैटर्न और बियरिश रिवर्सल पैटर्न। बुलिश रिवर्सल पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनते हैं और डाउन ट्रेंड या बियरिश ट्रेंड को अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड में रिवर्स करते हैं। बियरिश रिवर्सल पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनते हैं और अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड को डाउन ट्रेंड या बियरिश ट्रेंड में रिवर्स करते हैं। आपके लेफ्ट साइड में जितने भी पैटर्न आएंगे ये सभी बुलिश रिवर्सल पैटर्न होंगे और आपके राइट साइड में जितने भी पैटर्न आएंगे ये सभी बियरिश रिवर्सल पैटर्न होंगे। पहला पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न। मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद दो इक्वल लो बनाता है, एक हाई बनाता है और फिर हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। इसी का अपोजिट पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न। मार्केट अप ट्रेंड के बाद दो इक्वल हाई बनाता है, एक लो बनाता है और फिर अपने हॉरिजेंटल सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है। डबल बॉटम पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में रिवर्स करेगा। डबल टॉप पैटर्न बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि अप ट्रेंड के बाद बनेगा और अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रिवर्स करेगा। दूसरा पैटर्न है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद तीन इक्वल लो बनाता है, दो इक्वल हाई बनाता है और फिर हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। इसी का अपोजिट पैटर्न है ट्रिपल टॉप पैटर्न। मार्केट अप ट्रेंड के बाद तीन इक्वल हाई बनाता है, दो इक्वल लो बनाता है और फिर हॉरिजेंटल सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है। ट्रिपल बॉटम पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में रिवर्स करेगा। ट्रिपल टॉप पैटर्न बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि अप ट्रेंड के बाद बनेगा और अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रिवर्स करेगा। तीसरा पैटर्न है रिवर्स हेड एंड शोल्डर। मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद तीन स्विंग लो बनाता है। अभी मैं इन्हें इक्वल लो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तीनों इक्वल लेवल पर नहीं होंगे। दूसरा स्विंग लो पहले और तीसरे स्विंग लो से नीचे बनेगा। साथ ही में मार्केट दो इक्वल हाई भी बनाता है और फिर मार्केट हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। इसी का अपोजिट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मार्केट अप ट्रेंड के बाद तीन स्विंग हाई बनाता है। दूसरा स्विंग हाई पहले और तीसरे स्विंग हाई से ऊपर बनेगा। साथ ही में मार्केट दो इक्वल लो बनाता है और फिर हॉरिजेंटल सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न है,
यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में रिवर्स करेगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि अप ट्रेंड के बाद बनेगा और अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रिवर्स करेगा। फोर्थ पैटर्न है फॉलिंग वेज पैटर्न। मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद 3 या 3 से ज़्यादा लोअर लो बनाता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोअर हाई बनाता है और फिर रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। इसी का अपोजिट पैटर्न है राइजिंग वेज पैटर्न। मार्केट अप ट्रेंड के बाद 3 या 3 से ज़्यादा हायर हाई बनाता है और 2 या 2 से ज़्यादा हायर लो बनाता है और फिर सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। इन दोनों पैटर्न में सपोर्ट ट्रेंड लाइन और रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन मिलकर एक वेज यानी कि कुछ ऐसा शेप बनाती हैं, इसलिए इन पैटर्न्स का नाम है फॉलिंग वेज पैटर्न और राइजिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में रिवर्स करेगा। राइजिंग वेज पैटर्न बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि अप ट्रेंड के बाद बनेगा और अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रिवर्स करेगा। फिफ्थ पैटर्न है डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद 3 या 3 से ज़्यादा लोअर लो बनाता है और 2 या 2 से ज़्यादा लोअर हाई बनाता है और फिर रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। इसी का अपोजिट पैटर्न है असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। मार्केट अप ट्रेंड के बाद 3 या 3 से ज़्यादा हायर हाई बनाता है और 2 या 2 से ज़्यादा हायर लो बनाता है और फिर सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। इन दोनों पैटर्न में सपोर्ट ट्रेंड लाइन और रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन मिलकर एक अपोजिट वेज यानी कि कुछ ऐसा शेप बनाती हैं, इसलिए इन पैटर्न्स का नाम है असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज और डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में रिवर्स करेगा। असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि अप ट्रेंड के बाद बनेगा और अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रिवर्स करेगा। कंटिन्यूशन पैटर्न दो टाइप के होते हैं, बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न और बियरिश कंटिन्यूशन पैटर्न। बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनेंगे और अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि मार्केट को अप ट्रेंड में ही ले जाएंगे। वहीं बियरिश कंटिन्यूशन पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद ही बनेंगे और डाउन ट्रेंड या बियरिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि मार्केट को डाउन ट्रेंड में ही ले जाएंगे। लेफ्ट साइड में जितने भी पैटर्न आएंगे ये सभी बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न होंगे और राइट साइड में जितने भी पैटर्न आएंगे ये सभी बियरिश कंटिन्यूशन पैटर्न होंगे। पहला पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। मार्केट अप ट्रेंड के बाद 2 या 2 से ज़्यादा इक्वल हाई बनाता है और 2 या 2 से ज़्यादा हायर लो बनाता है और फिर मार्केट हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। इसी का अपोजिट पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद 2 या 2 से ज़्यादा इक्वल लो बनाता है और 2 या 2 से ज़्यादा लोअर हाई बनाता है और फिर मार्केट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, यानी कि अप ट्रेंड के बाद बनेगा और अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बियरिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा और डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। दूसरा पैटर्न है बुल फ्लैग पैटर्न। मार्केट अप ट्रेंड के बाद 2 या 2 से ज़्यादा लोअर हाई बनाता है और 2 या 2 से ज़्यादा लोअर लो बनाता है और फिर रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। इसी का अपोजिट पैटर्न है बियर फ्लैग पैटर्न। मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद 2 या 2 से ज़्यादा हायर लो बनाता है और 2 या 2 से ज़्यादा हायर हाई बनाता है और फिर सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। इन दोनों पैटर्न्स में सपोर्ट ट्रेंड लाइन और रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। बुल फ्लैग पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, यानी कि अप ट्रेंड के बाद बनेगा और अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा।
बियर फ्लैग पैटर्न एक बियरिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा और डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। तीसरा पैटर्न है फॉलिंग वेज पैटर्न। मार्केट अप ट्रेंड के बाद 2 या 2 से ज़्यादा लोअर हाई बनाता है और 2 या 2 से ज़्यादा लोअर लो बनाता है और फिर रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। इसी का अपोजिट पैटर्न है राइजिंग वेज पैटर्न। मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद 2 या 2 से ज़्यादा हायर लो बनाता है और 2 या 2 से ज़्यादा हायर हाई बनाता है और फिर सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। इन दोनों पैटर्न्स को हमने रिवर्सल पैटर्न्स में भी पढ़ा था, पर रिवर्सल पैटर्न्स में इनके बनने का तरीका और कंटिन्यूशन पैटर्न में इनके बनने का तरीका अलग है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। फॉलिंग वेज पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, यानी कि अप ट्रेंड के बाद बनेगा और अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। राइजिंग वेज पैटर्न एक बियरिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा और डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। फोर्थ पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न। मार्केट अप ट्रेंड के बाद एक लेवल से रेसिस्टेंस लेके डाउन ट्रेंड में आता है, फिर कुछ देर साइडवेज रहता है, फिर अप ट्रेंड में चले जाता है और पहले जिस लेवल से रेसिस्टेंस लिया था उसी लेवल से दोबारा रेसिस्टेंस लेते हुए थोड़ी देर के लिए डाउन ट्रेंड में जाता है और फिर दोबारा अप ट्रेंड में जाता है और इस बार रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। इसी का अपोजिट पैटर्न है इनवर्ड्स कप एंड हैंडल पैटर्न। मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद एक लेवल से सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में आता है, फिर कुछ देर साइडवेज रहता है, फिर डाउन ट्रेंड में चले जाता है और पहले जिस लेवल से सपोर्ट लिया था उसी लेवल से दोबारा सपोर्ट लेते हुए थोड़ी देर के लिए अप ट्रेंड में जाता है और फिर दोबारा डाउन ट्रेंड में जाता है और इस बार सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है। कप एंड हैंडल पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, यानी कि अप ट्रेंड के बाद बनेगा और अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। इनवर्ड्स कप एंड हैंडल पैटर्न एक बियरिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा और डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। न्यूट्रल पैटर्न या बायलेटरल पैटर्न अप ट्रेंड के बाद भी बन सकते हैं, डाउन ट्रेंड के बाद भी बन सकते हैं और साइडवेज मार्केट के बाद भी बन सकते हैं। इन पैटर्न्स के बनने के बाद मार्केट जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है उसी डायरेक्शन में मार्केट चले जाता है। पहला पैटर्न है रेक्टेंगल पैटर्न। मार्केट साइडवेज चल रहा था या फिर अप ट्रेंड में चल रहा था या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा था और उसके बाद मार्केट 2 या 2 से ज़्यादा इक्वल हाई और इक्वल लो बनाता है। अब अगर मार्केट हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट अप ट्रेंड में चले जाएगा। अगर मार्केट हॉरिजेंटल सपोर्ट को ब्रेक करता है तो डाउन ट्रेंड में चले जाएगा, यानी कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा उसी डायरेक्शन में चले जाएगा। दूसरा पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। मार्केट साइडवेज चल रहा था या फिर अप ट्रेंड में चल रहा था या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा था और उसके बाद मार्केट 2 या 2 से ज़्यादा लोअर हाई और हायर लो बनाता है। अब अगर मार्केट रेसिस्टेंस ट्रेंड लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट अप ट्रेंड में चले जाएगा। अगर मार्केट सपोर्ट ट्रेंड लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चले जाएगा, यानी कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा उसी डायरेक्शन में चले जाएगा। तीसरा पैटर्न है ब्रॉडनिंग ट्रायंगल पैटर्न। मार्केट साइडवेज चल रहा था या फिर अप ट्रेंड में चल रहा था या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा था और उसके बाद मार्केट 2 या 2 से ज़्यादा हायर हाई और लोअर लो बनाता है। अब अगर मार्केट रेसिस्टेंस ट्रेंड लेवल को ब्रेक कर देता है तो मार्केट अप ट्रेंड में चले जाएगा। अगर मार्केट सपोर्ट ट्रेंड लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चले जाएगा, यानी कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा उसी डायरेक्शन में चले जाएगा। इसी के साथ हमने सभी चार्ट पैटर्न्स को सीख लिया है।
अब हम चार्ट को ओपन करेंगे और देखेंगे कि कैसे चार्ट पैटर्न काम करते हैं और कैसे हम इन्हें यूज़ करके बाइनरी ट्रेडिंग कर सकते हैं। गाइस मैंने अपने चार्ट को ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने GBP USD के चार्ट को ओपन किया और 1 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट का सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मुझे एक चार्ट पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। कौन सा हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे अभी डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। कैसे हमने इस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है, मार्केट देख पा रहे होगे, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड को जा रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद आप देख पा रहे होगे कि मार्केट इक्वल लोस बनाते हुए चल रहा है। ये वाला जो हमारा लो है, उसके बाद ये वाला जो हमारा लो है और हमारा जो ये वाला लो है, ये तीनों लो हमारे एक ही लेवल में है, यानी कि इक्वल लेवल में है। तो मार्केट इक्वल लोस बनाते हुए चल रहा है। हमें यहाँ पे एक सेम हॉरिजेंटल सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जोन भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लो के पॉइंट टच हों, इसलिए यहाँ पे मैंने अभी जोन ड्रॉ किया है। आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो या जोन भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट लोअर हाई बनाते हुए भी चल रहा है। ये वाला जो हमारा हाई का पॉइंट है, हाई का लेवल है, ये हमारे पिछले वाले हाई के लेवल से नीचे है। लोअर हाई मार्केट ने बनाया है। उसके बाद दोबारा से मार्केट का जो हाई है वो हमारे पिछले वाले हाई से नीचे है। दोबारा से मार्केट ने लोअर हाई यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे हमें एक रेसिस्टेंस ट्रेंड एरिया या फिर रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। एक ट्रेंड लाइन से मार्केट यहाँ पे से रेसिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे भी आप जोन या फिर लाइन कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। और हमें पता है कि जब हमें ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिलता है तो इस पैटर्न को हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। अब ये भी चीज़ हमें पता है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और ये एक बेयरिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। अब मैं यहाँ पे किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट के हमारे हॉरिजेंटल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने का। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो देखते हैं क्या मार्केट यहाँ पे इससे ब्रेक करता है। मार्केट ने यहाँ पे इससे ब्रेक कर दिया है। अब जैसे मार्केट इससे ब्रेक करता है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इससे मैं डाउन की ट्रेड प्लेस करूँगा। कितने टाइम ड्यूरेशन की मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, मार्केट को मूव करने में लगभग 5 मिनट तक का लग जाते हैं। बाइनरी ऑप्शन में हम यहाँ पे से 1 मिनट की अगर मैंने यहाँ पे कैंडल सेलेक्ट किए हैं तो मैं यहाँ पे 5 मिनट की ट्रेड ले सकता हूँ। 5 मिनट की मुझे यहाँ पे से डाउन की ट्रेड लेनी थी, यानी कि 5 कैंडल के अंदर अंदर मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि सारी कैंडल 1-1 मिनट की हैं। तो 5 कैंडल हमारी 5 मिनट की हो जाएंगी। देखते हैं अगर हम यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है। देख पा रहे होगे यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी और 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 यहाँ पे कहीं मेरी ट्रेड क्लोज हो जाती है। ऑलमोस्ट यहाँ पे या इस कैंडल की क्लोजिंग पे काफ़ी नीचे मेरी यहाँ पे जा कर के ट्रेड क्लोज होती है, या फिर यहाँ पे कहीं मेरी ट्रेड यहाँ पे कहीं मेरी ट्रेड क्लोज होने वाली थी इस ग्रीन वाली कैंडल के क्लोजिंग में। तो देख पा रहे कितना अच्छा मुझे यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा था। अब और भी चीज़ें आपको इसके साथ इंक्लूड करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। गाइस मैंने एक नए चार्ट को ओपन कर लिया है। अभी मैंने गोल्ड के चार्ट को ओपन किया और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी देखने को मिल रही है। टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे 1 मिनट का ही सिलेक्ट किया है चार्ट का। अब किसी भी चार्ट पैटर्न को हम किसी और टूल के साथ कंबाइन करके एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बना करके भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। हम इसको कंबाइन कर सकते हैं इंडिकेटर्स के साथ, हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, हम इसके साथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को भी यूज़ कर सकते हैं और इसी कॉम्बिनेशन से हम एक पूरी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उससे हमारी जो एक्यूरेसी होगी चार्ट पैटर्न की वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल को ड्रॉ किया है।
यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे हमें मार्केट में हायर लोज देखने को मिल रहे हैं। मार्केट हायर लो बनाते हुए चल रहा है, साथ ही में मार्केट लोअर हाई बनाते हुए भी चल रहा है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। और ये पैटर्न एक न्यूट्रल पैटर्न है, यानी कि ये जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करता है, अगर ये अप की ओर ब्रेक करता है तो मार्केट अप की ओर ही चले जाता है। अगर ये डाउन की ओर ब्रेक करता है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, तो ये नीचे की ओर चले जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक रेड लाइन और ड्रॉ किया है जो कि रेसिस्टेंस लाइन है। इस लाइन से पहले भी मार्केट बार बार रेसिस्टेंस ले चुका है। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहोगे मार्केट ने इस लेवल से ऑलरेडी रेसिस्टेंस लिया है। तो पहले मार्केट ऑलरेडी इस लेवल से बार बार रेसिस्टेंस ले चुका है, तो मुझे पता है कि इस लेवल से दोबारा मार्केट रेसिस्टेंस लेकर के नीचे की ओर जा सकता है। एक मुझे यहाँ पे डाउन का सिग्नल मिल चुका है, पर मैं अभी ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन लूँगा ताकि मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाए। मैं यहाँ पे अपने चार्ट पैटर्न को भी यूज़ कर रहा हूँ। चार्ट पैटर्न मेरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल को नीचे की ओर ब्रेक करे, क्योंकि हमें पता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है उसी डायरेक्शन में मार्केट चले जाता है। और मुझे जैसे यहाँ पे से अपने चार्ट पैटर्न से भी सिग्नल मिल जाएगा, तो मुझे एक सिग्नल तो अपने रेसिस्टेंस लेवल से ऑलरेडी मिल चुका है, दूसरा सिग्नल मुझे चार्ट पैटर्न से मिल जाएगा, डबल कन्फर्मेशन मिल जाएगी और मेरी यहाँ पे जो ट्रेड की विनिंग परसेंटेज हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। ट्रेड के विन होने के चांसेस यहाँ पे से बढ़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ क्या मार्केट यहाँ पे हमारे सपोर्ट लेवल को टच करके नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है। देखते हैं मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है। मार्केट ने यहाँ पे से डाउन की ओर मार्केट गया और मार्केट यहाँ पे से थोड़ा हम वेट करते हैं कैसा मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है। मार्केट नीचे की ओर जा रहा है और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे सपोर्ट को टच कर लिया है। तो मार्केट ने हमारे यहाँ पे से सपोर्ट लेवल को टच कर लिया और टच करके ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक भी कर लिया है। तो हम थोड़ा सा और वेट करते हैं, पूरा अच्छे से ब्रेक करने का हम यहाँ पे वेट करते हैं क्या मार्केट यहाँ पे पूरा अच्छे से ब्रेकआउट देगा। देखो यहाँ पे से मार्केट ने पूरे अच्छे से यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब जा करके मैं यहाँ पे 5 मिनट की डाउन की ट्रेड ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहीं 5 मिनट की ट्रेड लूँगा। एक मिनट की सारी कैंडल है, 5 कैंडल के अंदर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता अगर हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेते। तो देखो यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर जाने लग गया है और ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो जाती है। यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है और हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। अब हम कैसे चार्ट पैटर्न को यूज़ करके, कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करके, सपोर्ट रेसिस्टेंस को यूज़ करके एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे उसे यूज़ करके ट्रेडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें इसी कोर्स की आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ। आई होप आपको कोर्स पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना है इस वीडियो को। आप आगे भी कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में सिलेक्ट कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोर्स की नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।